जय हिंद साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग करंट अफेयर में वार्षिकांक करते हैं, जिसमें हर वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन करते हैं। इसका दोस्तों तीसरा वीडियो है। इससे पहले कि अगर वीडियो आपने नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखें, आपको चैनल पर मिल जाएंगे और मैं प्लेलिस्ट भी इसकी बना दूंगा, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, साथ ही मैं आप सभी को बता दूं ये क्लास पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी को पता है पेट में आपके 10 मार्क्स की करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगी। तो लगभग आपके 6 से 7 वीडियो होंगे इस वार्षिकांक के, और पूरे वर्ष भर यानी कि अगस्त 2021 से जुलाई 2022 तक का हम लोग करंट अफेयर इसमें पढ़ रहे होंगे। साथ ही जो आपका अगस्त और सितंबर का करंट अफेयर बचेगा उसका हम रिवीजन करवा देंगे। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों मिलेंगे यही वीडियो से आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मैं आप सभी को बता दूं, हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की फॉर्मेट में अपने टॉपिक को हल कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा बोर्ड के शुल्क ने बिना ब्रॉड वाले पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर कितने % जीएसटी का लगाने की घोषणा की है। या आप सभी को याद रखना है, इस पर जीएसटी जो होगी वो 5% जीएसटी लगी जाएगी। आप सभी को याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्लियर आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्पेस एजेंसी के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की सबसे गहरी और सबसे रंगीन तस्वीर ली गई है। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये एजेंसी अमेरिका की, इसका नाम क्या है, नासा। इसरो अपने भारत की एजेंसी है, आप सभी को दोस्तों पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा स्पेस एक्स किसकी है, ये एलॉन मस्क की कंपनी। किसकी दोस्तों, एलॉन मस्क की कंपनी। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, आप सभी को याद रखना है। अच्छा ये टेलीस्कोप भी आपको याद रखना है, इस टेलीस्कोप का नाम क्या है, तो क्या बोले जेम्स वेब टेलीस्कोप। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है किस टेलीस्कोप से नासा ने तस्वीर ली, तो क्या बोलेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है, ये इसके स्पेस का टेलीस्कोप है और ब्रह्मांड की सबसे गहरी, इसने ब्रह्मांड की सबसे गहरी और सबसे रंगीन तस्वीर ली है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी लिथियम आयन आयन सेल NMC 2170 को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लॉन्च किया, वो कौन सी कंपनी। आप सभी को याद रखना है ओला इलेक्ट्रॉनिक। कौन से दोस्तों, ओला इलेक्ट्रॉनिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2022 में किस मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रथम स्थान रहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण, जो सेवा वितरण का आकलन होता है, इसकी जो 2022 में रैंकिंग जारी हुई है, मैं आप सभी को बता दूं ये जो रहा है इसमें गृह मंत्रालय नंबर 1 पर रहा है। ठीक है, गृह मंत्रालय वर्तमान में अमित शाह जी के पास है। अच्छा अमित शाह जी के पास एक और कोई मंत्रालय है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा अमित शाह जी के पास मंत्रालय, तो सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, आप सभी को याद है, सी क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। 4 ऑप्शन आप सभी को दिए गए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसका सूचकांक निफ्टी होता है। निफ्टी इसका सूचकांक अगर कौन सा होता है तो निफ्टी इसका सूचकांक आप सभी को याद रखना है। और इसके अगर बात करें एमडी और सीईओ की, तो आप सभी याद रखेंगे आशीष कुमार चौहान जो है वो इसके एमडी और सीईओ बने। कौन, आशीष कुमार चौहान। राइट आंसर विकल्प उत्तर भी होगा। क्लियर है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। तेरा प्रसिद्ध रसायनज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे की 161वीं जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं लगातार दोस्तों बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप सभी को दे रहा हूं और बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों जितने भी पेट हो, चाहे यूपी SSC जो वीडियो का एग्जाम होना या कांस्टेबल का एग्जाम, यहीं से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नई दिल्ली में होगा। ये आयोजन दोस्तों किया गया नई दिल्ली में किया गया, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फॉर्च्यून 500 द्वारा जारी सूची के मुताबिक 2021 की विश्व में सर्वाधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा विश्व में सर्वाधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने हैं, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, एलॉन मस्क बने। कौन दोस्तों, एलॉन। टेस्ला इनकी कंपनी है और स्पेस एक्स भी इन्हीं की कंपनी है। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 69वें अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, हाल ही के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। 69वें अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो आप सभी को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, यानी कि वहाँ पर दोस्तों उज्जैन में इसका मतलब जो सम्मेलन आयुर्वेद सम्मेलन था ये उज्जैन में किया गया। क्लियर है आप सभी को। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा। क्या मोदी जी ने द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। जो नैनो यूरिया होता है इसका तरल संयंत्र कहाँ पर खोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा, अभी हाल ही के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। राइट
आंसर गांधीनगर, ये गांधीनगर मतलब गुजरात में खोला गया, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। गुजरात से रिलेटेड आपको करंट अफेयर जरूर याद रखनी है, क्योंकि अभी हाल ही में दोस्तों विधानसभा के चुनाव वहाँ गुजरात में होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर आप दोस्तों को, आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिन के रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी रोजगार जो शहरी गारंटी रोजगार योजना थी 2022 तक किस राज्य में प्रारंभ किया गया है। मतलब शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य ने शुरू किया है, कौन से जो परिवार है उनको 100 दिन का इसमें रोजगार दिया जाएगा। तो आप सभी को ये बात याद रखनी है, राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। ये राजस्थान ने शुरू, किसने दोस्तों, राजस्थान ने शुरू की है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, ये देखो चौथा ऑप्शन इधर था। चलिए इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन देखते हैं। जरा अफगानिस्तान मुद्दे पर चौथा क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद 2022 कहां पर आयोजित किया गया। मैंने अफगानिस्तान का नया नाम भी आप सभी को बताया, पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छे से आप सभी को पता होगा। अच्छा, अफगानिस्तान का मुद्दा जो था और क्षेत्रीय चौथा जो क्षेत्रीय संवाद हुआ, ये कहां पर हुआ, आप सभी बोलेंगे ये दुशांबे में हुआ। कहां पर दोस्तों, दुशांबे में हुआ, आप सभी को यह बात याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। कान फेस्टिवल 2022 में किस भारतीय अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। कान फिल्म फेस्टिवल दोस्तों ये कहां पर ये आपका होता है, ये आपका फ्रांस में आयोजित किया जाता है। कहां पर दोस्तों, फ्रांस में आयोजित किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि इस वक्त भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया, किस अभिनेत्री ने प्रतिनिधित्व किया था, किस अभिनेत्री ने। तो आप सभी को याद रखना किसने प्रतिनिधित्व किया था, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा, सॉरी कौन उनका नाम अभी बताएंगे, रणवीर कपूर की जो पत्नी है वो गई थी, मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा, आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर में आप सभी को जो एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड है उनको दिया गया है, वो कौन है, तो आप सभी को याद रखना राइट आंसर विकल्प उत्तर डी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। किसको, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया, राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में मंत्रिमंडलों की बैठक में अटल इनोवेशन मिशन कब तक जारी रखने की निर्णय। अटल इनोवेशन ये मिशन कब का है, कई बार एग्जाम में, नीति आयोग की पहले, किसकी पहल है, नीति आयोग, किसका दोस्तों, नीति आयोग की पहले, इसको कब तक जारी रखने की बात की गई, तो आप सभी को याद रखना है, इसको जारी रखने की जो बात की गई वो आपको याद है, मार्च 2023 तक इसको जारी रखने की बात की गई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप सभी को याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विजय संपाला निम्नलिखित में से किस आयोग के पुनर्निर्मित हुए हैं। विजय संपाला, विजय सांपला कौन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। और राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल उत्तर बी होगा, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के विजय सांपला फिर से पुनर्निर्मित हुए हैं, तो राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा, तेरा किस समाचार पत्र के प्रबंध निदेशक तन्मय महेश्वरी को डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है कि निदेशक थे, ये प्रबंध निदेशक थे, किस समाचार पत्र के प्रबंध निदेशक कौन, तन्मय माहेश्वरी हैं। इनको डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा, डी होगा, यानी कि अमर उजाला। क्या बोलेंगे दोस्तों, अमर उजाला के थे, किसके दोस्तों, अमर उजाला के थे। आप सभी को ये बात याद रखनी, उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा नॉस्कॉम के नए चेयरमैन कौन बने, नेस्कॉम के नए चेयरमैन कौन बने, आप सभी को याद रखना है। तो नेस्कॉम के जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन बने, कृष्णन रामानुजन बने हैं। कौन दोस्तों, कृष्णन रामानुज बने हैं, आप सभी को याद रखना, राइट आंसर बी होगा। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन, कृष्णन रामानुज बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा उद्योग और व्यापार जगत का स्टर्ड एंड यंग पुरस्कार 2021 के तहत एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे चुना गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन उद्योग धंधों से है, तो आप सभी को याद रखना, राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा, यानी कि कौन, फाल्गुनी नायर को, कौन, फाल्गुनी नायर को चुना गया, आप सभी को याद रखना डी, कौन, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से चुना गया, ठीक है। ये उद्योग जगत, उद्योग व्यापार जगत का स्टर्ड एंड यंग पुरस्कार 2021 के तहत किसको, फाल्गुनी नायर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लॉरियस बर्ड स्पोर्ट अवार्ड 2022 के लिए तहत सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को किसे चुना गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉरियस बर्ड लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2022 से किसे चुना गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको, मैक्स वेरस्टैपेन को चुना गया, और हाल ही में इन्हें कौन सा, सिंगापुर ओपन भी इन्होंने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरान निम्न में से किस देश के पौधे से प्राप्त कोविड-19 को पहले वैक्सीन कोविफिनेज को मंजूरी प्रदान की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पौधे से प्राप्त कोविड-19 की पहले वैक्सीन कोविफिनेज को मंजूरी प्रदान की गई, ये कहाँ की है आपको बताना, किस देश की है। तो राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगी, ये कनाडा की है। कहाँ की दोस्तों, कनाडा की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा हाल ही में टेनिस एटीपी रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने। क्या बोलेंगे, टेनिस एटीपी रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने, तो क्या बोलेंगे, ये टेनिस की डेनियल मेदवेदेव, क्या बोलेंगे, डेनियल मेदवेदेव हो जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे, डेनियल मेदवेदेव हो जाएंगे, ठीक है। और ये कहाँ के, मुझे लगता है ये रूस के हैं, जहाँ तक मुझे जहाँ तक याद
याद है कि ये रूस के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग बैठक का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच 19वीं जो सैन्य सहयोग बैठक 2022 का आयोजन हुआ, ये कहाँ पर संपन्न हुआ, तो क्या बोलेंगे, ये आगरा में। कहाँ पर, आगरा में, ठीक है, आगरा में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा जेट एवरवेज के नए सीईओ कौन बने। क्या बोले, जेट एवरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं, राइट आंसर आप सभी को बताना है। जेट एवरवेयर के नए सीईओ कौन बने हैं, तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए संजीव कपूर जो है वो जेट एवरवेज के नए सीईओ बने हैं। कौन, संजीव कपूर, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरह भारतीय सेना ने अपने किसी युद्धपोत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफर परीक्षण किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में 110% एग्जाम में पूछा जाने वाला दोस्तों क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर विकल्प उत्तर भी होगा, यानी आईएनएस चेन्नई से किया। किसको दोस्तों, आईएनएस चेन्नई से, ठीक है। याद रखें क्रूज मिसाइल जो ब्रह्मोस का सफल, अच्छा ब्रह्मोस कहाँ से ली गई आप सभी को बताना है, ठीक है। विकल्प उत्तर बी होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का प्रारंभ किस थापर नगर में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस थापर नगर में किया गया। पहले कार्गो टर्मिनल का जो टर्मिनल का प्रारंभ किया गया वो किस थापर नगर में किया गया, किस राज्य के थापर नगर में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा, ये कौन सा, झारखंड में पड़ता है, आप सभी को आदम, ठीक है। कार्गो टर्मिनल है, ये पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप सभी को ये बताना है कि बजट में कितने कार्गो टर्मिनल की बात की गई है, ये भी आप सभी को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2022 में भारत किस स्थान पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो भारत रहा वो किस स्थान पर रहा, आप सभी को बताना है। जो भारत की रैंकिंग रही है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 43 नंबर पर है। किसमें, 43 नंबर पर है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग 43 रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 23 फरवरी 2022 को भारत में अपना पहला साइबर सुरक्षा केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है 23 फरवरी 2022 को भारत में अपना पहला साइबर सुरक्षा केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या होगा, आईबीएम, क्या होगा, इंटरनेशनल बिजनेस इमेजेस, तो राइट आंसर क्या होगा, आईबीएम होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए किसने जीवा कार्यक्रम शुरू किया। तो जीवा कार्यक्रम ये नाबार्ड ने शुरू किया। किसने दोस्तों, नाबार्ड ने शुरू किया। ऑप्शन आपको आगे भी मिलेगा, आप सभी को जीवा कार्यक्रम नाबार्ड का है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। आप सभी को ये बात याद रखनी है, ठीक है। ऑप्शन में आपको आगे दिखा देता, दो ऑप्शन ये रहे, दो ऑप्शन आपको ये, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नाबार्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या फरवरी 2022 में कोआला को किस देश के लिए एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोआला को किस देश ने एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने नामित किया है, याद रखेंगे, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि फरवरी 2022 में सियोमरा कास्त्रो किस देश की नई महिला राष्ट्रपति बनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोलेंगे, सियोमरा कास्त्रो कहाँ की बनी है, तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, ये होंडुरास की। कहाँ की दोस्तों, होंडुरास की बनी है, आप सभी को याद है कहाँ की बनी है, होंडुरास की बनी, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है। बोलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है। राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अरावली क्षेत्र जैव विविधता पार्क को। क्या बोलेंगे, अरावली जैव विविधता जो पार्क है इसको दोस्तों देश का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आधिकारिक तौर पर भारत के ध्वजवाहक एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया। भारत के ध्वजवाहक एयर इंडिया को जो भारत के ध्वजवाहक एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया। तो क्या बोलेंगे, 31 का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होने वाला। ये डी का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 27 जनवरी 2022। क्या बोलेंगे, 27 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जनवरी 2022 में देश के निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल के लिए निर्यात के लिए पहला ऑर्डर किस देश से। ये दोस्तों सीडीएस का एग्जाम अभी हाल ही में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या बोले, सीडीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑर्डर किस देश से प्राप्त हुआ है जो ब्रह्मोस था, ये आपको बताना है। और अगर पूछ लिया कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पर बनाया है, तो लखनऊ में ब्रह्मोस का विनिर्माण केंद्र बनाया गया। आप सभी को ये बात याद रखनी है। तो यूपी से रिलेटेड करंट भी आपको याद रखनी है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, फिलीपींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला। क्या बोलेंगे, फिलीपींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, भारत व किस देश के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 14वां दौर 12 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत व किस देश के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 14वां दौर 12 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ। राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है। विकल्प उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही, विकल्प उत्तर सी होने वाला है, चीन के बीच। किसी चीन के बीच, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नौसेना से हटाए गए आईएनएस खुखरी को स्मारक के रूप में विकास हेतु किसको सौंपा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आईएनएस खुखरी है इसको किसे सौंपा गया विकास के लिए। तो क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होने वाला है। किसे दीव प्रशासन को, किसको दीव प्रशासन को सौंपा गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, दीव प्रशासन को सोचा गया है, सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन के किस पूर्व प्रधानमंत्री को जनवरी 2022 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया। जो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, इनको 2022 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होने वाला है, टोनी ब्लेयर को। कौन दोस्तों, टोनी ब्लेयर को सम्मानित किया गया। राइट आंसर क्या होगा, सी होने वाला है, टोनी ब्लेयर को सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये हो रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। भारतीय मूल के किस ब्रिटिश शिक्षाविद एवं हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्यों को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर के नाइट कमांडर से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या रहा है, भारतीय मूल के हैं और ब्रिटिश शिक्षाविद हैं, और ये हाउस ऑफ लॉर्ड के अध्यक्ष को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर से नाइट से सम्मानित किया गया। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजय कुमार कक्कड़। क्या बोलेंगे, अजय कुमार कक्कड़, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, जो भी दोस्तों क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके जो ट्रिपल सी पेट का एग्जाम होने हैं 10 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बताना है आप सभी को। क्वेश्चन कह रहा है कि 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 11वीं हॉकी जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई 2021, इसका खिताब किसने जीता। तो आप सभी को ये बात याद रखनी है। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश ने जीती है। किसने जीती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने ये जीती है, तो याद रखेंगे 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 से 30 दिसंबर 2021 के बीच विश्व संगीत तानसेन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो क्या बोलेंगे, तानसेन जो महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, आप सभी को बताना है। चलिए मैं ऑप्शन आगे दिखा देता हूँ। तो तानसेन महोत्सव है, इसका जो तानसेन महोत्सव ये कहाँ पर, एक मिनट दोस्तों, ये ग्वालियर में, कहाँ पर तानसेन महोत्सव दोस्तों है, इसका जो आयोजन किया जाएगा ग्वालियर में तानसेन महोत्सव मनाया जाएगा। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे किसके द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस खुखरी को 32 साल बाद सेवानिवृत्त, और कहाँ पर, द्वीप प्रशासन को। ये दिया किसको दिया गया है दोस्तों, तो द्वीप प्रशासन को दिया गया है, सौंपा गया है, आप सभी को याद रखना है। और ये किसके द्वारा तैयार हुआ था, ये आप सभी को बताना है किसने तैयार किया था। कौन, आईएनएस खुखरी 32 साल बाद सेवानिवृत्त हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मझगांव डॉक शिपयार्ड मुंबई का 2000 उसने के द्वारा इसको निर्मित किया गया। कौन सा दोस्तों, मझगांव डॉक शिपयार्ड ने इसको निर्मित किया था। आप सभी को ये बात याद रखनी है। राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा, ए होगा। अगला, लैंगिक समानता के योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया। क्या बोलेंगे, संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर क्या होगा, दिव्या हेकड़े। क्या बोलेंगे दोस्तों, दिव्या हेकड़े इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दिव्या हेकड़े को जो मिला है वो संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ही रहा कि आज जूनियर अमेरिकी ओपन स्कूनर टूर्नामेंट 2021 में अंडर 15 लड़कियों के वर्ग में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी। पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। ये जूनियर अमेरिकी ओपन स्कूल टूर्नामेंट हुआ है 2021 में, इसमें अंडर 5 में लड़कियों के खिताब इन्होंने जीता है। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। अनाहत सिंह नाम का है इनका दोस्तों, अनाहत सिंह इनका नाम है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है कि भारतीय सेना ने अपने अंतरिक्ष संचार के लिए किस नाम से स्वदेशी मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा ये स्वदेशी मैसेजिंग ऐप है, इसको लॉन्च किया है, तो कौन सा नाम इसका रखा जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, असिग्मा। क्या बोलेंगे, असिग्मा रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडोनेशियाई मास्टर्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए स्पोर्ट्स से एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछी जाती है। तो क्या बोलेंगे 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, जो मास्टर्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, यानी कि केंटा मोमोटा ने, किसने, केंटा मोमोटा ने जीता है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती। तो क्या बोलेंगे, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो 2021 थी ये आपकी तमिलनाडु ने जीती। किसने दोस्तों, तमिलनाडु ने जीती। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकल्प उत्तर सी होगा, अनिता देसाई को। किसको दोस्तों, अनिता देसाई को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2021 में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया। तो जिरकॉन का अभी हाल ही में चर्चा में कौन था भाई साहब, तो एक ही देश चर्चा में था, वो था आपका रूस। ठीक है, वो था आपका रूस। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। आईपीएल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, मतलब किया गया। तो क्या बोलेंगे, आईपीएल 2022 आप सभी को पता होगा। राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर ए, भारत। 2022 ये कुछ गड़बड़ है। संयुक्त अरब अमीरात में 2022 में, जो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ ना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या। ठीक है, 2022 में वाला ये अभी हुआ 2022 वाला तो था। हाँ, तो ये तो शायद अमीरात में हुआ, ये गड़बड़ हो सकता है।
इस क्वेश्चन को यार एक बार देख लेंगे, मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूँ, ठीक है, इसको देख लेंगे, ठीक है, एक बार आप लोग देख लेंगे इस क्वेश्चन को। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। किस देश से संस्थान ने शोधकर्ता, ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, ये देख लेंगे। अभी हाल ही में तो ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, 2021 वाला तो था नहीं शायद, ये 2022 वाला ही था ना, मतलब 2022 वाला भारत में होना था, फिर यूएई में हुआ, ये होगा, ठीक है, आप सभी को याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा किस संस्थान ने शोधकर्ताओं के लिए सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए होमोसिप नामक रोबोट विकसित किया है। क्या बोलेंगे, होमोसिप नामक रोबोट विकसित किया। राइट आंसर क्या होगा, आईआईटी मद्रास ने। क्या बोलेंगे, आईआईटी मद्रास ने विकसित किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग 2021 में जगह बनाने वाला शीर्ष भारतीय कौन है। तो क्या है, टाइम हायर एजुकेशन में, और ये विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग है, इसमें 2021 में किसने, किस भारतीय ने, तो क्या बोलेंगे, मतलब कौन सा एक कॉलेज रहा, ये मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, आईआईटी बेंगलुरु। ये साइंस है तो आईआईटी मतलब बंगलुरु, ठीक है, बंगलुरु रही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला आज का अंतिम प्रश्न कह रहा है टाइम हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग 2021 शीर्ष स्थान पर कौन रहा। तो शीर्ष स्थान पर आप सभी को पता होना चाहिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उम्मीद है आप सभी को 50% पसंद आए होंगे। हम लोग आप सभी को पता है 50-50% करके बहुत अच्छे से करंट अफेयर को निपटा रहे हैं दोस्तों। ये 50 प्रश्न होते हैं, अगर इनमें हम विस्तार से चलें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर, अगर आपने इससे पहले करंट अफेयर पढ़ी होगी तो ये रिवीजन का बहुत बेहतरीन तरीका है। और अगर आपको जो क्वेश्चन ना पता उसका आप क्या करें, उसका आप लिख लें, बहुत बेहतरीन तरीका, उसको याद कर लें। इससे बढ़िया आपको करंट कहीं नहीं मिलेगी, बिल्कुल निचोड़ निकाल कर लाता हूँ। 2021 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 2022 के सभी मिलाकर आए हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली हर नोटिफिकेशन बेल आइकन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।